नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक फेमस ट्रेडमार्क केस के बारे में, फ्रेश एंड फ्रोजन वर्सेस फ्रेश नॉट फ्रोजन। देखो इस केस के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेडमार्क फ्रेश एंड फ्रोजन रजिस्टर्ड था क्लास 35 के अंदर, जिसकी एप्लीकेशन 7/1/2010 में लगी थी। ये सारा डेटा मैंने रजिस्ट्री से निकाला है, उसी के बेसिस पे मैं आपको पूरा केस बता रहा हूँ। और इसमें यूजर डाला हुआ है 1/4/2006 से, मतलब बंदा तब से यूज़ कर रहा है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। दूसरा बंदा 2018 में एक एप्लीकेशन डालता है सेम क्लास 35 के अंदर, और वो अपना यूजर्स दिखाता है 2016 से। उसके अंदर वो फाइल करता है फ्रेश नॉट फ्रोजन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के ऊपर। अल्टीमेटली मैटर हियरिंग के ऊपर जाता है। रजिस्टर ट्रेडमार्क को रिफ्यूज कर देता बिकॉज दोनों ट्रेडमार्क बोलने में सेम थे, सिमिलर थे, दिखने में सेम थे। कस्टमर कंफ्यूज हो सकता था। जो एप्लीकेंट था वो इस बात से कुछ नहीं था, वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया। हाई कोर्ट ने भी रजिस्ट्री के डिसीजन को बिल्कुल सही माना और कहा कि आपका ट्रेडमार्क सामने वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब देखो उनका डिफेंसिव इतना ज़्यादा कि सामने वाले का फ्रेश एंड फ्रोजन है, मतलब फ्रेश भी है फ्रोजन भी है। हमारा फ्रेश नॉट फ्रोजन है, मतलब हम फ्रेश है फ्रोजन नहीं है। हमारा मीनिंग ये निकल के आता है। बट अल्टीमेटली मार्केट के अंदर कस्टमर समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और मेन ट्रेडमार्क एक्ट का जो मतलब है वो यही है कि मार्केट के अंदर कंफ्यूजन को रोकना। तो जहां कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है, उसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो रजिस्ट्री का डिसीजन है उसको सही माना, और सामने वाले का जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसको बिल्कुल अप्रूव रखा कि हाँ भाई ये रिजेक्टेड ही रहेगा। अब देखो अगर आप भी ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना थोड़ा बहुत भी अगर मिलता जुलता है सिमिलर क्लास के अंदर तो वो डेफिनेटली रिफ्यूज होगा। बट अगर डाइल्यूटेड मांगे, अब डाइल्यूशन क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डाइल्यूशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हजारों लोग या लाखों लोग मार्केट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। किसी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है, बट किसी के पास अगर एक्सक्लूसिव राइट्स है किसी डाइल्यूटेड वर्ड के, तो वो डाइल्यूशन है। रिलायंस, रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, बट रिलायंस मतलब अंबानी परिवार, एक ही कंपनी हम जानते हैं आज के टाइम में, उन्हीं के पास सारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो वो डाइल्यूटेड नहीं है। एप्पल वर्ड भी इलेक्ट्रॉनिक क्लास के अंदर डाइल्यूटेड नहीं है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने मल्टीपल ट्रेडमार्क फाइल करती थी ताकि डाइल्यूशन से दूर हो जाए। बट हाँ, अगर आप क्लास 5 और क्लास 3 में क्लियर बता रहा हूँ, और FMCG इन क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो और थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता है तो सीधा रिफ्यूजल ऑर्डर आएगा। क्योंकि देखो क्लास 3 कॉस्मेटिक की क्लास है, क्लास 5 मेडिसिन की क्लास है, और FMCG खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की चीज़ों से एक बार फिर भी अपन अलग हट जाए। क्लास 3 जो कॉस्मेटिक की क्लास है, गलती से कोई गलत केमिकल या प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया, डुप्लीकेट माल मार्केट के अंदर आ गया, या डुप्लीकेट मेडिसिन मार्केट के अंदर आ गई, गलती ने कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया सही मानते हुए, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जैसे एक मेडिसिन है क्लास 5 में, वो डायरिया के लिए यूज़ होती है, और दूसरी मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होती है। दूसरी कंपनी ने सेम नाम से थोड़ा मिलता जुलता ऊपर नीचे करके बना दी। अब गलती से कभी डॉक्टर ने कुछ गलत लिख दिया, या फिर जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने गलत मेडिसिन दे दी, क्योंकि नेम बहुत सिमिलर था, तो कस्टमर जो मतलब पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखना, क्लास 5 और क्लास 3 में आप ट्रेडमार्क फाइल करो तो पब्लिक सर्च पे जाके चेक कर लेना उस ट्रेडमार्क के बारे में। आजू बाजू आसपास मिलता जुलता भी कोई मार्क नहीं होना चाहिए। हुआ तो वहाँ पर आजकल डायरेक्ट रिफ्यूजल आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस FMCG फूड सेक्टर के अंदर भी रजिस्ट्री बहुत स्ट्रिक्ट है कि भैया कॉमन नेम्स नहीं होने चाहिए, आसपास मिलते जुलते बड़ी ब्रांड से नेम नहीं होने चाहिए, सीधा वो रिफ्यूज कर देते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी बड़ी ब्रांड का ना तो ब्रांड नेम कॉपी करना है, ना एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क को कॉपी करना है ये सोचते हुए कि मैंने एक वर्ड बदल दूंगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्लस अगर सामने वाले का वर्ड मार्क रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई मार्केट में आपसे पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो वो आपका ही नुकसान कर रहा है, इसलिए कभी भी ऐसे मार्क्स पे मत जाना जो मार्केट के अंदर पहले से ऑपरेट हो रहे हो, बहुत लंबे समय से बड़ी ब्रांड्स उनको यूज़ कर रही हो, या किसी और ने किसी और क्लास में उसका वर्ड मार्क भी ले रखा हो, क्योंकि उनमें भी मार्क्स से प्रॉब्लम आती है। बट हाँ, दोनों ही आपका जैसे कैटेगरी अलग अलग है, काम टोटली डिफरेंट है, कहीं भी मिलता जुलता नहीं है, और मार्क्स बहुत डिफरेंट है, कहीं दिखने में बोलने में इतने सिमिलर है नहीं, तो वहाँ पे फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। बट बिल्कुल सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन में, दिखने में कहीं भी सिमिलैरिटी आ रही है, रजिस्ट्री रिफ्यूज कर देगी। इसलिए विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको फाइलिंग करनी है, विद प्रॉपर यूज़र अगर आप कर रहे हो, यूजेज कर रहे हो उसको, तो उसके एविडेंस जमा करके आपको फाइल करने, ताकि आप रजिस्ट्री बता पाओ कि 2, 3, 4, 5 साल जितने भी टाइम से आप यूज़ कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्री को शो कर पाओ आप। उसके लिए यूज़र एफिडेविट लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, आई होप इस केस लॉ से आपको समझ में आया होगा कि कॉमन नेम, सिमिलर नेम जो अवेलेबल हैं उनको यूज़ नहीं करना है, यूनिक नेम आज के टाइम में लेकर आने। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेश्चन रह गया हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।